बिटिया, मुझे माफ कर दो बिटिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने आखिरी समय में मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ बिटिया। मुझे माफ कर दो। बिटिया, मैंने तुम्हारी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी ये सोच कर की थी कि तुम्हारी नई माँ आएगी, तुम्हें संभालेगी, माँ का प्यार देगी। मुझे नहीं पता था कि वो औरत ऐसी निकलेगी। तुम्हारे साथ वो कितना कुछ गलत करती है। तुम्हें उसने पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया। तुम्हें पढ़ाई का कितना शौक था। मैं सब कुछ जानता था कि तुम्हारे साथ वो कितना जुल्म करती है। फिर भी पहले पहले तुम्हारे लिए, फिर अपने बाद में अपने दोनों बेटों के लिए मैं उससे कुछ कह नहीं पाया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने आखिरी समय में मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ बेटी। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं होगा आपको, आप चिंता मत करिए। मैं ना लोगों के घरों में काम करती हूँ, मैं एक आध घर और बढ़ा दूंगी। मैं आपका इलाज कराऊंगी, बहुत ही बड़े अस्पताल में कराऊंगी पिताजी। आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा पिताजी? आपने कभी कुछ सोचा भी है? बिटिया, ये सब इंसान के चाहने न चाहने के बस में नहीं होता मेरी बच्ची। गलती तो मेरी है ही। तुम्हारे बारे में मैं जीते जिंदगी कुछ नहीं कर सका। अब मेरे बाद भगवान ही तुम्हारी सहायता करे। 1 महीने बाद। अरे यार, अब बस कर। और कितना पिएगा तू? बस कर भाई। जितना बिल चढ़ा रहा है ना, उतना जेब में होने भी चाहिए रोकड़े देने के लिए। समझा क्या? चल, ये बोतल फेंक और चल यहाँ से। जितना हमें पीना था हमने पी लिया। अरे बिल भी देना पड़ता है भाई, ये भी पैसे मांगेगी वो औरत, तो हम कहाँ से देंगे? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। आज मैंने खूब बड़े घर में डाका डाला था और खूब सारे पैसे मिले हैं। आराम की जिंदगी बिताऊंगा अब। जेब में रोकड़े हैं, इसीलिए तो और पीना चाह रहा था। पर तूने ही रोक दिया। चल ठीक है, घर भी तो पहुंचना है, इतना ही पीकर चलते हैं। क्या तेरी जेब में रोकड़े हैं? क्या यार, बताया नहीं तूने मुझे। पहले बताया होता तो मैं शराब के साथ साथ शबाब का भी इंतजाम कर देता। पर अब तो तुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। चल, चलते हैं फिर। अरे, ये लोग तो कुछ काम की बात कर रही है लगता है। अपने पति के मरने के बाद मैंने इस दारू की ठेके को ना बहुत ही अच्छे से चलाया है, बहुत ही अच्छे से संभाला है। पर लगता है आज कुछ काम की बात हो रही है इन लोगों के बीच में। वैसे तो ये लोग अक्सर यहाँ पर पीने आते हैं, पर आज लगता है कोई डकैती वकैती वाली बात चल रही है। जाकर सुनती हूँ जरा। अरे यार, मुझे तो छोकरी वोकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तू कहता है दोस्त, तो तेरे कहने पर चल कहीं देखते हैं, इंतजाम करते हैं। 8-10 लाख रुपए हैं अपने पास, तो 4-6 लाख किसी छोकरी पर ही सही, जिससे तू खुश हो जाए मेरे दोस्त। क्या ये लोग 4-6 लाख रुपए खर्चा करके कोई लड़की खरीदना चाहते हैं शायद? वाह, मेरे पास तो घर में बेकारी पड़ी है। इन्हें देकर 4-6 लाख रुपए मिल जाएंगे तो अच्छी ही बात है। मैं ही इंतजाम कर देती हूँ इनके लिए लड़की का। कौन सा, वैसे भी मेरे सर पर बेकार में ही पड़ी हुई बोझ है वो। अच्छा है, बोझ हटेगा मेरा। आप लोग अभी क्या बातें कर रहे थे? लड़की चाहिए 4-6 लाख रुपए? हाँ। हाँ, तो लड़की चाहिए, बुढ़ी नहीं। समझी तू? तू क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है भाई? तेरे लिए नहीं है ये ऑफर। और हम जानते हैं ये शराब का ठेका है, यहाँ पर कुछ और नहीं मिलने वाला। हम कहीं और जाकर देख लेंगे। तू ना अपना दिमाग मत चला। अपना बिल बता और हम पैसे देकर निकले यहाँ से। बड़ी आई है। अरे अरे, नहीं नहीं, क्या क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? तौबा तौबा। मैं कहाँ से? मैं जानती हूँ। मैं तो अपने पति के मरने के बाद बस ये ठेका संभाल रही हूँ। वैसे भी मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। हाँ, ये अलग बात थी कि वो समय से पहले ही इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद इस ठेके को ही मैं उनकी याद में संभालती हूँ। पर क्या है ना कि मेरे पास एक लड़की है, लेकिन 4-6 लाख नहीं। लड़की सुंदर है तो 8 लाख रुपए लगेंगे। मैं 8 लाख में उसे बेचने को तैयार हूँ। क्या? अब तूने ये धंधा भी शुरू कर दिया? अरे कितने समय से मैं तेरे यहाँ शराब पीता आया हूँ। तेरे आदमी ने आज तक कभी भी 1 रुपए में भी कभी इस तरह की बातें तक अपने ठेके पर नहीं होने दी। और तू खुद पर लेकर आई है। और हमें एक नहीं 2 लड़कियां चाहिए। और 8 लाख, ये तो बहुत ज्यादा दाम है। हम नहीं देंगे इतना। उस लड़की में ऐसी भी क्या बात है? क्या हूर की परी है वो? अरे भैया, बस ऐसा ही समझ लो, हूर की परी ही है। बेहद खूबसूरत है। अरे उसकी आंखों में नशा है, नशा। अरे एक बार जिसे देख लेना वो आदमी पागल हो जाए, पागल। अबे रणधीर, चल यहाँ से। ये बुढ़िया हमें पागल बना रही है। ये हमसे पैसे हटना चाहती है। हमारे पैसों वाली बात सुन ली इसने ना, बस उसी लिए पगलाई जा रही है। चल यहाँ से। मैं तो जो बता रही हूँ सही ही बता रही हूँ। वो लड़की वैसे भी सबकी औकात में नहीं आती। हाँ, जिसकी औकात होगी उसे खरीदने की, वही उसे खरीद पाएगा। एक काम
करो आप लोग, अगर इस लड़की को खरीदना है तो खरीद लो, इसके बाद कोई सस्ती लड़की अपने दोस्त के लिए खरीद देना, है कि नहीं? चल यार रणधीर, ये बुढ़िया हमें पागल बना रही है। अरे इसका कोई फटा पुराना माल होगा, वही दे रही है। अरे नहीं नहीं, 500 रुपए दो, मैं तुम्हें उसे दिखा भी दूंगी, एक बार देख लोगे तब समझ जाओगे, एकदम नया फ्रेश माल है सच में। अरे यार रणधीर चल यहाँ से, इस बुढ़िया के पैसे इसके मुंह पर मार और निकल यहाँ से, पागल बना रही है हमें ये। नहीं यार, रुको, ये कह रही है कि वो इतनी खूबसूरत है, तो एक बार तो उसे देखने तक के अगर पैसे लग रहे हैं तो मैं उसे देखना चाहता हूँ देखना कि कितनी खूबसूरत है वो, जिसके लिए ये इतना बखान कर रही है। ठीक है, मेरे बिल में 500 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ लेना, एक बार उस लड़की को मुझे दिखाओ, एक बार मुझे उसे देखना है। ये हुई ना बात, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। रणधीर, तू तो कह रहा था कि तुझे लड़कियों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। आज तक हम कितने सारे शराब के ठेकों पर गए हैं, हमने दारू पी है, पर आज तक तूने कभी किसी लड़की में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इस बुढ़िया की जरा सी एक लड़की की तारीफ कर देने पर तू उसके लिए इतना परेशान हुआ जा रहा है, तेरा दिमाग खराब है। अरे लाखों रुपए जो आए हैं उन्हें इन्वेस्ट कर, अपना आगे की जिंदगी भी देखनी है हमें। रोज रोज डाका तो नहीं डाल सकते ना, कितनी मेहनत से और कितना जान जोखिम में डालकर तूने वो डाका डाला होगा, और इस बुढ़िया को वो 8-10 लाख रुपए यूं ही दे देगा एक लड़की के लिए? नहीं माँ प्लीज, मुझे ये लोग ठीक नहीं लगते, मैं कभी भी ठेके पर नहीं आना चाहती, मुझे यहाँ मत लाओ, नहीं मुझे नहीं मिलना किसी से, नहीं दिखाना मुझे अपने आप को, माँ प्लीज छोड़ दो मुझे। लो साहब लो, देख लो, आप लोगों ने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी होगी, कितनी खूबसूरत है ये, लो देख लो इसे। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मेरे पास माल था इसीलिए मैंने बोला। अबे पागल हो गई है क्या बुढ़ी? देख नहीं रही लड़की रो रही है, तेरा दिमाग खराब है? तुझे पता है ऐसा कुछ करना क्राइम है, क्राइम। अगर तेरी शिकायत कर दी ना तो सीधा जेल में चक्की पीसेगी तू बुढ़िया। और डाका डालना वो भी तो क्राइम है, अगर मैं तुम्हारी शिकायत कर दूं तो तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों जेल में चक्की पीसोगे तो। अरे मुझे तो बस पैसे चाहिए, 8-10 लाख ना सी 4-6 लाख ही दे दो और ले जाओ इस लड़की को एक रात के लिए। मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें 4 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, बदले में मुझे ये लड़की चाहिए एक रात के लिए। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गया क्या बे? देख नहीं रहा वो लड़की रो रही है, और हमने हमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है, किसी मजबूर बेसहारा लड़की का हमने कभी फायदा नहीं उठाया है। और तू पैसे देकर, इसकी माँ तो सौतेली माँ है इसकी, तो वो उसके साथ ऐसा करे समझ में आता है, पर तू तू तो इंसान है ना, जानवर क्यों बन रहा है यार? छोड़ दे, जाने दे उसे। देख नहीं रहा उसकी ये सौतेली माँ लालची है, तो उसके लालच को बढ़ावा क्यों दे रहा है भाई? मैं पाप पुण्य नहीं जानता, पर मैं इंसान होना जानता हूँ, इंसानियत क्या होती है ये जानता हूँ। वो लड़की ये सब काम करने के लिए तैयार नहीं है, ये बुढ़िया उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रही है, और तू तो उसके काम में उसका सहयोग कर रहा है, उस बुढ़ी का साथ दे रहा है। यार हमने बहुत जगह चोरी की है, डाका डाला है, पर आज तक कभी किसी लड़की को छेड़ा नहीं है, ना ही किसी के साथ कोई गलत काम किया है। और तू तू ये इस बुढ़िया के कहने पर। तू चुपचाप खड़ा रहे, बस इतना समझ ले मेरा दिल आ गया है इस पर, अब तो मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। और वैसे भी जब सामने से ऑफर मिल रहा है तो भला कोई लेने से क्यों मना करे। ये की ना आपने समझदारी वाली बात। लीजिए ले जाइए इसे, और 4 लाख रुपए आप मुझे दे दीजिए, मुझे ना पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ इसे कहते हैं बिजनेस करना। अरे अभी ये नहीं है, एक आध बार इसे ऐसी समस्याएं होंगी, उसके बाद धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो अच्छे से समझते हैं, लीजिए ले जाइए इसे, लीजिए मेरे पैसे मेरे, और ये लड़की एक रात के लिए आपकी हुई, लीजिए। नहीं माँ प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो माँ, माँ अरे मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरे साथ आप ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? पिताजी नहीं रहे, मेरी माँ मुझे छोड़कर बचपन में ही चली गई थी, तब से मैंने आपको ही अपनी माँ माना है माँ, जब से आप मेरी जिंदगी में आई, प्लीज ऐसा कुछ मत करो मेरे साथ माँ। अरे इतना परेशान क्या हो रही है? अरे कल को तेरी शादी कराती तब भी तो तुझे विदाई करती, और ये तो खुशी मना, बस एक ही रात की बात है, कल सुबह से वापस से अपने घर में आ जाएगी, दिक्कत की क्या बात है? उसके बदले तेरी माँ को इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, जो घर में तेरे 2 भाई हैं वो क्या तेरे भाई नहीं है? हाँ सगे ना सही, सौतेले तो सही, पर तेरे भाई तो है, उनकी अच्छी जिंदगी के लिए क्या इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती तू? हाँ यहाँ लोग अपने अपने भाई बहनों के लिए क्या क्या कर डालते हैं, और तू बेकार में ये आंसू बहा कर दिखा रही है मुझे। हाँ नहीं तो, अरे इस बात के मुझे 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है? तेरे भाई की, तेरे दोनों भाइयों की और मेरी जिंदगी बन जाएगी, समझी तू? जा जा चुपचाप से, और देख इनको दुखी मत करना, समझी? जा, जो जैसे कहे वैसे करना, जा। रणधीर मैं अभी भी कह रहा हूँ ये सब गलत है यार। देख पैसे आ गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि तो इंसानियत भूल जाए। देख वो लड़की तेरे साथ नहीं जाना चाहती, समझ मेरी इस बात को। तू चुप कर और इन्हें पैसे दे देना, ये भी दुखी नहीं होनी चाहिए। और तुम चुपचाप से मेरे साथ चलो, समझी? पैसे दिए हैं मैंने 4 लाख पूरे के पूरे, समझी? अब ये आंसू बहाना बंद करो।
ला भैया, मेरे पैसे दे दो आप तो। वाह रे बुढ़िया, सच में तू उस नरक में ही सड़ेगी। देख लेना एक दिन। तेरी सगी बेटी ना सही, सौतेली ही सही, पर बेटी तो थी ना। लोग यहाँ दूसरों की बेटियों के लिए बोल देते हैं, और तू क्या ही कहा जाए तुझ जैसी औरत को। भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और मुझे अपनी और अपने दोनों बच्चों की भी तो जिंदगी देखनी है। ला 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 ला। अरे ओ मिस, अब यहाँ बैठकर आंसू क्यों बहा रही हो? अरे सुबह हो गई है, अपने घर जाओ। यहाँ क्या कर रही हो? देखो, एक एक बार की बात थी, मैंने 4 लाख रुपए दे दिए। मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं दूसरे दिन की भी पेमेंट कर सकूं, समझी तुम? चलो जाओ, अपने घर जाओ, जाओ जाओ यहाँ से। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं वापस गई तो मेरी सौतेली माँ फिर मुझे किसी के साथ भेज देगी। मुझे नहीं जाना। प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहीं रहने दो, इसी घर में। अरे ओ, मेरे गले पड़ने की कोशिश मत करो, समझी? अरे पैसे जितने थे मैंने एक रात के लिए तुम्हें खरीद लिया, अब क्या मैं हर दिन तुम्हारे लिए पैसे देता फिरूंगा? अरे 4 4 लाख रुपए, समझी भी हो तुम कितने ज्यादा पैसे पड़ते हैं? और वैसे भी मुझे पैसे अपनी जरूरतों के लिए रखने हैं। जिंदगी में आजाद घूमना चाहता हूँ, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ। और तुम क्या चाहती हो? रोज तुम्हारे पीछे वहां मैं लाखों रुपए खर्चता फिरूं? देखो, मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। एक रात की बात थी, पैसे दिए, काम खत्म। अब अपने घर के लिए जाओ, जाओ निकलो यहाँ से, चलो। देखो, तुम यहाँ मुझे अपनी मर्जी से लेकर आए थे ना। मैं आना नहीं चाहती थी, तब भी तुम मुझे यहाँ लेकर आए। तुमने मेरे साथ जो भी किया, मैं सबके लिए तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे यहाँ से मत भेजो। मैं अपनी सौतेली माँ के पास नहीं जाना चाहती, वो बहुत ही दुष्ट है। प्लीज, तुम ही हो जो मेरे लिए कुछ कर सकते हो। मैं जानती हूँ तुम मन के बुरे इंसान नहीं हो, प्लीज मेरे लिए इतना कुछ कर दो। मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती, मुझे मेरी सौतेली माँ से बचा लो। तुम कहोगी ना तो मैं इस घर में झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम करूंगी, प्लीज। अरे यार, गजब समस्या है। तुम तो मेरे गले ही पड़ती जा रही हो। कहा ना नहीं रखना तुम्हें अपने घर में। अरे मैं अपना आजाद पंछी हूँ, इधर उधर गगन में उड़ता फिरता हूँ, समझी? अपने सर पर बोझ रखकर नहीं घूमना मुझे। तुम्हें अपनी सौतेली माँ के पास नहीं जाना तो अपनी सौतेली माँ से कहो ना, उसके घर से भागो ना। मेरे घर से क्यों भागना है तुम्हें? और मेरे घर में ही क्यों रहना है? जहां मर्जी जाओ, पर मेरा पीछा छोड़ो, समझी? आई बड़ी, अपने घर नहीं जाना? अरे मुझे पागल समझे है क्या? ऐसे घर में कहीं लड़की लाकर रखूंगा मैं? इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ। अपना जब मन करता है जहां आजादी से घूमता फिरता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं पालनी। अपना नहीं जाना अपनी सौतेली माँ के पास, उससे बात करो, भागो फिरो, पुलिस की मदद लो, जो दिल में आए वो करो, पर मुझसे मुझसे दूर रहो, समझी? और मेरे घर से भी। चलो यहाँ से निकलने की तैयारी करो। मैं जा रहा हूँ नहाने, ब्रश करने, और मैं नहा धोकर जब तक घर में आऊँ ना वापस से, तुम यहाँ से चली जाना, समझी? क्या करूं मैं? अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी सौतेली माँ वो आदत बना लेगी। आज मुझे इसके साथ भेजा है, कल मुझे न जाने किसके साथ भेजेगी। ये तो तब भी एक अच्छा इंसान है, चाहे जैसा भी था, लेकिन ठीक ही था। लेकिन मेरी सौतेली माँ, अब उसके बाद मैं उसके पास वापस गई तो मुझे पता नहीं किन किन लोगों के पास भेजेगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, मुझे कुछ भी करके इसी घर में रुकना होगा। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मुझे मेरी सौतेली माँ से कोई बचा सकता है ना, तो वो सिर्फ यही आदमी है। मुझे बस जैसे तैसे भी करके यही रुकना होगा। दिख तो नहीं रही यहाँ, लगता है लौट गई अपने घर। चलो अच्छा ही है, मेरी बातें उसकी समझ में आ गई। हाँ, अभी अपने धंधे में नई नई है ना, तो 2 4 दिन ऐसे ही कूदे फांदेगी इधर उधर, उसके बाद फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि यही जिंदगी है। मैं क्या ही करूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ? दुनिया भर में ना जाने कितनी लड़कियों को इस सब में ढकेला जाता होगा, क्या मैं सबको बचाता फिरूंगा? नहीं नहीं, अब जिसका अपना जो नसीब जाने। मुझे भी तो चोर नहीं बनना था, पर मैं बना ना चोर। एक मास्टर का बेटा था, अच्छी खासी जिंदगी जीनी चाहिए थी इज्जत वाली, पर नहीं रहा सही। क्या करता ही, मजबूरियों ने मुझे ऐसा बना दिया। वैसे ही इसे भी जब इसकी मजबूरी समझ में आएगी तो अपने आप ही सुधर जाएगी। सही बात है। मुंह बंद कर लीजिए वरना मक्खी चली जाएगी। बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाई हूँ। चलिए ना, नाश्ता करते हैं। लगता है कि तुम ऐसे मेरे घर से नहीं जाओगी। मैं खुद तुम्हें छोड़कर आता हूँ वापस से। नरक कर दी है तुमने तो मेरी। मैंने तो सोचा था कि चली जाओगी सुबह तक, लेकिन नहीं, नहा कर आया तब भी तुम यहीं पर हो। तुम्हें मतलब मेरी वार्निंग का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। और ये 2 कप चाय किसके लिए बनाकर लाई हो? हाँ, 1 कप आपके लिए और 1 कप अपने लिए। इसमें सोचने वाली क्या बात है?
हम दो हैं तो दो कप ही तो लाऊंगी, एक कप में लानी थी क्या? देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ। अभी दरवाजे पर कौन आ गया, चलकर देखूं। अरे यार, सॉरी, मुझे लगा कि ये यहाँ से चली गई होगी। और ये अभी तक यहाँ क्यों है? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले ये बता कि तू यहाँ इतनी सुबह सुबह कैसे। मैं तो बस ये कहने आया था कि जो हमने डाका डाला था और जो वो लूट के गहने पड़े हैं ना तेरे पास, उन्हें कहीं बेचने मत जाना। क्या है ना कि पुलिस में कंप्लेंट हो गई है। पुलिस वाले कुत्तों की तरह हम लोगों के पीछे लगे हुए हैं, सूंघ रहे हैं हमें, समझा तू? मैं तो बस यही बताने आया था। ओह, तो ये बात है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पुलिस वालों को पता होना चाहिए कि तुम लोग यहाँ पर छिपे हुए हो और वो डाके में लूट किए हुए वो सारे गहने पैसे सब तुम लोगों के पास है ना? तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। अगर ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो समझ लेना सुलटा ही देंगे तुम्हें हम। ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस यहाँ रहना चाहती हूँ। देखो, मैं ना, मेरे पास कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। मुझे अपनी सौतीली माँ के पास वापस नहीं जाना। एक तुम ही हो जो मुझे यहाँ रख सकते हो। तुम्हारा घर मुझे पसंद आया, और वैसे भी हम पति पत्नी जैसे ही तो है, तो हम एक साथ एक घर में क्यों नहीं रह सकते? मुझे यहाँ रहने दो, और मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, पक्का वादा करती हूँ। तुम्हारी बीवी की तरह तुम्हारे सारे काम करूँगी, तुम्हारे कपड़े धोऊंगी, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, और ना तुम्हारा घर भी संभालूंगी। बस तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहना। ए, पागल हो गई है क्या? एक रात के लिए तुझे यहाँ लेकर आया था, पूरे के पूरे 4 लाख रुपए चले गए। दूसरी रात के लिए फिर से 4 लाख नहीं देने मुझे। और तुझे यहाँ महीने भर रखने का खर्चा तो भगवान ही जाने, इतना तो मैं डाका डालकर भी नहीं कमा पाऊंगा। और तुम ना अपने अपने घर चलती बनो। बड़ी आई है मेरी बीवी बनने। तुम्हें भूल गई क्या, तुम्हारे लिए पैसे दिए थे मैंने। देखो, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो ना तो चुपचाप से मुझे इस घर में रहने दो, वरना वरना मैं पुलिस में जाकर बोल दूंगी कि तुम लोग चोर हो, डाका डालते हो, और मुझे जबरदस्ती मेरी माँ के घर से उठाकर, मेरी माँ के ठेके पर से उठाकर यहाँ लेकर आए हो। तब ठीक रहेगा। अगर चाहते हो कि सब कुछ सही से रहे ना, तो मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश भी मत करना। अरे यार, जाने भी दे। जब कह रही है वो अपनी माँ के घर नहीं जाना चाहती तो ठीक ही तो है। वैसे भी उसकी माँ जल्लाद है, जल्लाद। देखा नहीं उसने क्या किया? अरे पैसे लेकर अपनी घर की बच्ची को इस तरीके से किसी और आदमी के साथ जबरदस्ती भेज देना, ये कौन सी माँ करती है आज की दुनिया में? अरे सौतेली माँ ही सही, लेकिन उसने जो किया है ना, वो तो कोई डायन ही कर सकती है। डायन है वो, डायन। और नहीं जाना चाहती उसके पास तो अच्छी बात है ना, रहने देना इसे यहीं। और वैसे भी कह रही है ना कि ये तेरे सारे काम करेगी। अरे तो पड़ी रहेगी 2 रोटी खाकर। तेरा क्या ही चाह रहा है? अब ये सब बातें छोड़िए, लीजिए आप दोनों चाय पी लीजिए। मैं अपने लिए तीसरी कप ले आती हूँ। क्या है ना कि घर में 2 ही कप है, पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब धीरे धीरे कप, ग्लास, बर्तन, थाली, कढ़ाई सब हो जाएगा। लीजिए, पकड़िए। तुम ही पी लो। सुनो लड़की, मेरा दोस्त मन का बुरा नहीं है, मन से वो सबका भला ही सोचता है। लेकिन चूंकि हम लोग चोर हैं, डकैत हैं, तुम जानती हो, अगर तुम्हारी माँ ने शिकायत कर दी ना तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। इसी वजह से शायद वो मना कर रहा है, वरना किसी की मदद के लिए वो कभी मना नहीं करता। इसलिए तुम बुरा मत मानो। भैया, आप मेरे लिए मेरे भाई जैसे हैं, क्योंकि जब कल रात को मेरी माँ मुझे बेच रही थी, मेरा सौदा कर रही थी, उस भरी भीड़ में केवल एक आप ऐसे इंसान थे जो जो मेरे दुख के बारे में सोच रहे थे। आपने मेरी सौतेली माँ को कितनी बार समझाने की कोशिश की, मैं तभी समझ गई थी आप दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। भैया, आप मेरे लिए मेरे बड़े भाई जैसे हैं। भैया, मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। अगर मुझे यहाँ से जाना पड़ा ना तो मेरी सौतेली माँ मेरे साथ फिर वही करेगी। हर बार मुझे आपके दोस्त जैसा अच्छा इंसान नहीं मिल सकता। कल को अगर उसने मुझे किसी गलत हाथों में सौंप दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। भैया भैया, इसलिए आप कुछ भी करके मुझे यहाँ रोकने का प्रबंध करवाइए, अपने दोस्त को समझाइए, मुझे नहीं जाना इस घर से। अब तुमने मुझे अपना भाई बोला है ना, चिंता मत करो, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है? अब खड़ी होकर मुस्कुरा क्या रही हो? मेरी जिंदगी पूरी झंड करके रखी है और अब खड़ी होकर मुस्कुरा रही हो, बहुत अच्छी बात है। अभी तक तुम्हारी सौतेली माँ आई नहीं तुम्हें ढूंढते हुए, वरना अगर वो आ गई ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या ही कहूंगा और क्या ही करूंगा। तुम मेरी जिंदगी में आग लगाकर अपना मुस्कुराओ खड़ी होकर। अरे, ये आप कहाँ चल दिए? अब आप तो अपने घर में रहिए ना। आपके घर में आपकी बीवी जैसी लड़की रह रही है, तो आपको तो अपने घर में रहना चाहिए ना। कहाँ जा रहे हैं आप? मेरी कोई भी बीवी नहीं है, समझी तुम? हाँ, उस रात में शराब के नशे में था और मुझे मुझे तुम अच्छी लगी, पसंद आई। तुम्हारे लिए
पैसे दिए, पैसे खर्च किए, तुम्हें एक रात के लिए लाया, काम खत्म, बात खत्म, समझी? अब वापस से अपने घर जाओ। मेरे सर पर खड़ी होकर तांडव करने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला तुम्हारा, समझी? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं इस घर से नहीं जा सकती। मैंने तो कल रात को ही आपको अपना पति मान लिया था और अब मैं इस घर से कहीं नहीं जा सकती। ये घर तो मेरा ससुराल है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। रोज आपको ऐसे ही टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊंगी, आपके घर के सारे काम करूंगी और आपके घर में आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। जब आपने मुझे मेरे पत्नी होने का हक दिया है तो मैं हुई ना आपकी पत्नी। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। आप मुझे एक रात के लिए लेकर आए हो या 10 रातों के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैंने तो यही सोचा था ना कि मैं अपने पति होने का हक सिर्फ अपने पति को दूंगी और जब वो हक आपने लिया है तो आप ही मेरे पति हुए। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ये घर मेरा ससुराल है। मारो फिर, मैं जा रहा हूँ अपने काम पर। रात हो गई है, घर भी फिक्स हो गया है, जा रहा हूँ डकैती डालने। अपना रात में लौटूंगा। मन करेगा रहना, मन करेगा चली जाना अपनी माँ के पास वापस से, जब तंग आ जाओ इस घर में रहते रहते। और जिसके साथ तुम जिंदगी बिताने के सपने देख रही हो ना, उसकी खुद की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। कल को किसी पुलिस वाले ने पकड़कर गोली मार दी ना, तो फिर वही खेल खत्म, किस्सा खत्म, ससुराल खत्म, शादी खत्म, पति भी खत्म, समझी? सब बोलिए, मुझे 100 बार मरने के लिए कह दीजिए, पर अपने आप को नहीं। आपको केवल जुबान से नहीं कहती, मन से अपना पति मान चुकी हूँ। प्यार करती हूँ आपसे, आपको खोना नहीं चाहती। मैं जा रहा हूँ अपने काम पर। रात होने वाली है और तुम अच्छे से जानती हो मेरा जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। पता नहीं कब किस गोली पर मेरा नाम लिखा हो, ये एक सच्चाई है। पता नहीं मैं जब भी घर से निकलता हूँ ना, कभी फिक्स नहीं होता कि मैं लौटकर वापस इस घर में आ पाऊंगा भी कि नहीं। जेल की सलाखें, पुलिस की गोली, न जाने ही क्या मेरा पीछा कर रहा हो, किस वजह से मैं बाहर गया हूँ, क्या जाने, कौन जानता है ये। इसीलिए कह रहा हूँ अपनी जिंदगी में लौट जाओ। भले ही तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे गलत काम करवाएगी, पर कम से कम जिंदा तो रहोगी। अगर ऐसा है, आप भी जानते हैं कि ये काम गलत है, तो गलत काम करके जीने से तो अच्छा है कि इंसान मर ही जाए। अगर मेरी सौतेली माँ मुझसे गलत काम करवाना चाहेगी और मैं उसके पास वापस जाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, तो मैं मौत को गले लगाना उचित समझूंगी। अगर ऐसा ही है तो तुमने तब खुद को क्यों नहीं मारा? जब तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें मेरे साथ बेचा, तभी तो तुम्हें मर ही जाना चाहिए था। मेरे साथ आना क्या तुम्हें सही काम लगा था? मैंने जो तुम्हारे साथ किया, क्या वो गलत नहीं था? मर जाना चाहिए था, पर मैं नहीं मरी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी सौतेली माँ के पास मेरी जो जिंदगी है ना, उससे अच्छी जिंदगी मैं आपके साथ बिता सकती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आप ही मेरे पति हैं। जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया, मैंने उसका विरोध नहीं किया, बस इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो ना हो आप एक अच्छे इंसान हैं। आप मुझे अपने साथ रहने का मौका देंगे। मैं एक अच्छा परिवार बनाना चाहती हूँ, अपने परिवार में खुश रहना चाहती हूँ। बचपन से मेरी यही एक इच्छा थी कि मेरा भी एक छोटा सा घर हो। पहले मैं सोचती थी मेरे मम्मी पापा हो, माँ हो, पापा हो, मैं हो, मेरे दोनों भाई हो। फिर बाद में मुझे पता चला कि सौतेली माँ ने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। तब फिर एक ही सपना देखती थी कि अब मेरा जब परिवार होगा ना, तो उस परिवार में मेरे पति होंगे, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे। यही सपना आपको देखकर आपके साथ जीना चाहती थी और यही वजह है कि मैं आपके साथ आ गई। इन सब इमोशनल बातों का ना मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैंने आज तक अपनी भावनाओं से किसी को नहीं जोड़ा है, ना ही तुम्हें, ना ही किसी और को। देखो, मेरा मानना है कि जिंदगी जीना बड़ी बात होती है। कैसे जी रहे हैं, किस तरीके से ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदगी जीने का सही सिर्फ एक ही उसूल है, और वो है अच्छे से जीना। पैसे चाहे जैसे मिल रहे हो, मिल जाए, और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, बस। ये तो जानवर भी लेते हैं, तो क्या जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए? भगवान ने भावनाएं और इंसान को मन इसीलिए दिया है जिससे इंसान और जानवर में फर्क हो सके। बल्कि अब तो मुझे लगता है कि जानवरों के हृदय में ज्यादा प्रेम होता है इंसानों की तुलना में। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप नहीं चाहते जिंदगी में एक कदम अच्छे से अपनी जिंदगी की ओर बढ़ाने के लिए हमारा एक अच्छा सा परिवार हो? आप नहीं चाहते? देखिए, जो आप कर रहे हैं, ऐसे ही आप पूरी जिंदगी तो नहीं रह सकते ना। एक समय आएगा जब आपकी उम्र ढलेगी, जब आप ये सब काम नहीं कर पाएंगे। तो इतनी चोरी डकैती किस दिन के लिए कर रहा हूँ? इतना रुपए पैसे धन दौलत होंगे ना मेरे पास, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा फेंक और तमाशा देख, चाहे जितना पैसा लगा दूंगा, सब खड़ा हो जाएगा अपने आप ही। पर मुझ जैसी प्यार करने वाली पत्नी तो नहीं मिलेगी ना। पैसा फेंकने से ही जिंदगी में हर चीज नहीं मिलती। कुछ चीजें भगवान की देन होती हैं। भगवान ने मुझे आपको दिया है। कम से कम भगवान का एहसान मानिए और मेरे साथ खुशी से रहिए।
मुझे छोड़कर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं भगवान का दिया हुआ आपको एक मौका हूँ। अगर आपने मुझे गंवा दिया ना तो आप जिंदगी भर पछताएंगे। अपनी जिंदगी में एक दौर आपका ऐसा जरूर आएगा जब आपको किसी के प्यार की, किसी के सहारे की जरूरत होगी, और तब कोई भी आपको मुझ जैसा नहीं मिलेगा। देखिए, मैं मानती हूँ कि आपने अभी तक अपनी जिंदगी में चाहे जो किया हो, पर अब मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। क्या आप मेरे साथ 2 कदम साथ नहीं चल सकते? देखिएगा, आपको इससे ज्यादा अच्छी और हसीन जिंदगी मेरे साथ मिलेगी। आई एम सो सॉरी भाभी, मुझे याद ही नहीं था कि अब आप भी इस घर में हैं। मैं ऐसे ही आ गया। आई एम सो सॉरी। आइंदा से मैं ध्यान रखूंगा। मैं नॉक करके आऊंगा। यार वो बात ही ऐसी थी कि मुझे अचानक से अर्जेंट में आना पड़ा। पुलिस वाले ना कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़े हुए हैं, और हमारा जो तीसरा साथी था ना, उसे उन लोगों ने गोली मार दी, इनकाउंटर कर दिया उसका। मैं बस तुझे यही बताने आया था कि उन चोरी और डकैती के जो भी गहने हैं ना, उन्हें कहीं फेंक दे या बहा दे। हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं होना चाहिए, वरना वरना पुलिस वाले हमें छोड़ेंगे नहीं। कब तक आप दोनों पुलिस से यूं आंख में चौली खेलते रहेंगे? मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप दोनों एक अच्छी जिंदगी जिए, मेरा अच्छा सा परिवार हो। क्या इतना सोचना मेरा गलत है? हम मेहनत करके कमाएंगे, यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, मेहनत करके अपनी जिंदगी बिताएंगे और आराम से खुशी खुशी रहेंगे, जहाँ कोई डर नहीं होगा। हमारा एक अच्छा और सुखी परिवार होगा। समझने की कोशिश करिए, मौत के साए में जो जिंदगी जी जाती है, क्या वो भी कोई जिंदगी होती है? दोस्त, भले ही इस लड़की से हमारा कोई वास्ता ना हो, पर मैं इसे अपनी बहन मानता हूँ, और ये बिल्कुल सही कह रही है। ये तेरी जिंदगी बनाना चाहती है। ये असल मायने में तुझसे प्यार करती है दोस्त। एक बार इसकी बात समझने की कोशिश कर। जुर्म की दुनिया को छोड़कर एक अच्छी और शांति वाली जिंदगी बिताते हैं, एक अच्छा सा परिवार बनाते हैं। चल ना यार, ये सही कह रही है। जहाँ हमारे सर पर मौत का साया नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी मुझे छोड़कर? अरे मुझे ना सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो तुम। तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी, बस 4 लाख में संतोष कर लूंगी। तुम लोगों को क्या लगा? अरे तुम्हारा एड्रेस नहीं पता चलेगा क्या? मुझे ढूंढते ढूंढते आ गई यहाँ तक, और तुम्हारा नहीं। चल अपने घर, तुझे ना अपने घर में होना चाहिए। यहाँ क्या कर रही है तू? चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना हमसे पूरा कोई नहीं होगा, समझी? पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखा दूंगा तुम्हारे खिलाफ कि तुम इस लड़की के ऊपर अत्याचार करती हो, जबरदस्ती इसका लोगों के साथ सौदा करती हो, इसे इसे बेचने का अपराध करती हो। तुम लोग कंप्लेंट करोगे? कंप्लेंट तो मैं करूंगी कंप्लेंट पुलिस में। तुम लोग डकैतों के खिलाफ हर जगह जाकर डकैती डालते हो, और मेरे घर से तो लड़की ही उठा लाए। जेल भी तुम लोग जाओगे, और तुम्हारा बच्चा कुछ पैसा वो तो मैं इस लड़की से मंगवा ही लूंगी। ए महारानी, चल अपना बैग बस्ता उठा और निकल यहाँ से। अपनी माँ का घर छोड़कर भागेगी तू? तो ये दिख नहीं रहा तुम्हें? ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, और अगर ये नहीं जाना चाहती तो इसे कोई यहाँ से जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। हाथ छोड़ो उसका, समझी? और वापस लौट जाओ। तुम्हारे बचे हुए बाकी पैसे भी मैं तुम्हें दे दूंगा, समझी? अरे उससे क्या होता है? तुम लोगों से सिर्फ एक रात की बात हुई थी, 4 लाख रुपए लिए थे मैंने, और पूरी जिंदगी की नहीं। ये मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़कर नहीं जा सकती, समझे? और तू लड़की, चल यहाँ से। तूने मुझ पर हाथ उठाया? करम चली नास पीटी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। छोड़ूंगी तो मैं तुम्हें नहीं, समझी? तुमने आज तक अपनी जिंदगी में मुझ पर बहुत सारे जुर्म किए, सब कुछ सहती चली आई। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी तुम्हारे अत्याचार सहूंगी मैं। और वैसे भी अब मैं अपने ससुराल में हूँ, अपने पति के घर में हूँ, तो मुझे यहाँ से ले जाने वाली कोई नहीं होती। ये मेरे पति हैं, मैंने शादी की है इनके साथ, समझी तुम? और चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, वरना पुलिस कंप्लेंट ना मैं करूंगी, और इसके खिलाफ करूंगी कि तुम मुझे मेरे पति के घर से जबरदस्ती खींच कर लेकर आई हो, और तुम मुझसे जबरदस्ती गलत काम करवाना चाहती हो। ये कंप्लेंट करूंगी पुलिस में मैं। तुम्हें ना धरती अंबर कहीं तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, समझी तुम? और तुम्हारे वो जो दोनों लल्लू बेटे हैं ना, उन्हें भी तुम्हारे साथ जेल में डलवा दूंगी। तुम्हारा धंधा पानी सब चौपट हो जाएगा। जेल में बैठकर चक्की पीसना। अगर मेरे पति जेल जाएंगे ना, तो तुम भी जेल जाने के लिए तैयार रहना, समझी? अगर अपने दोनों पिल्लों का भला चाहती हो ना, तो चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, और भूल जाओ मुझे। दोबारा मुझे देखने की और मुझसे बात करने की, या मुझे कहीं से ढूंढ कर वापस लाने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम? वरना एक बात अच्छे से समझ लेना, तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करके तुम सबको जेल में डलवा दूंगी, और उस घर में, अपने बाप के घर में आकर पूरे घर में राज करूंगी, राज। कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उस घर की संतान हूँ मैं, उस घर की वारिस हूँ, आधे की पूरे की हिस्से की मालकिन हूँ मैं। अगर मैं अपना हिस्सा सबको संतोष कर रही हूँ ना, तो तुम भी संतोष कर लो मुझे, और चली जाओ यहाँ से, समझी? जी भगवान, ये तो जिंदगी भर से पागल थी। मैं इसे मारती थी, पीटती थी, कभी आज तक कुछ नहीं बोली, और ना जाने इस आदमी ने इसे एक ही रात में क्या पट्टी पढ़ाई कि सुबह ये इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे माफ करना। मैं अब दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। बस तुम मेरे बच्चों से और मुझसे दूर रहो, समझी? भाभी,
आपने उसे भगा तो दिया है, पर उस औरत का कोई भरोसा नहीं है। चुपके से जाकर पुलिस वालों को खबर कर दे हमारे बारे में। हमारा यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। वैसे भी आपकी बात भी सही है, हम कहीं अलग चलते हैं, दूर जाकर किसी शांति वाली जगह पर एक अच्छी जिंदगी बिताते हैं। 6 साल बाद। सुनो, इस गांव में कोई रणधीर रहता है क्या? रणधीर नाम का अपराधी, बहुत जगह चोरी और डकैती की है उसने, उसी की तलाश में आया हूं मैं। रणधीर, ये तो मेरे पापा का नाम है। अरे बिटिया, होगा तुम्हारे पापा का नाम। क्या है ना कि एक नाम के कई सारे लोग होते हैं। जैसे तुम्हारा नाम है बुलबुल, और बुलबुल तो एक चिड़िया का भी नाम है, और ऐसे ही कई और लड़कियों का भी नाम होगा, है कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस नाम का कोई अपराधी यहाँ नहीं रहता। मेरे हस्बैंड तो एक खेती किसानी करने वाले आदमी है, और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। इसी से हमारा घर चलता है। आप बैठिए, मैं आपको एक गिलास पानी पिलाती हूँ। तब तक मेरे हस्बैंड बस खेत से आते ही होंगे, आप उनसे मिलकर तभी जाइएगा। लगता है किसी ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। बेकार में ही आकर इस गांव में परेशान हुआ मैं। अरे लो भाभी, संभालो अपने बच्चे को। इतना शोर मचा रहा था, खेत में 2 मिनट काम भी नहीं करने दिया इसने। लो पकड़ो। ला भैया, इसे आप मुझे दे दो। इंस्पेक्टर साहब, ये देख लीजिए, यही है मेरे पति रणधीर। ये तुम्हारा पति और इन 2 बच्चों का बाप है? जी इंस्पेक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही समझा। ये मेरे दोनों बच्चों के पापा और मेरे हस्बैंड है, और ये खेती किसानी करते हैं। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, उसी से हमारा ये घर चलता है। और ये मेरे भाई हैं, और इनके बहुत अच्छे दोस्त भी। नमस्ते साहब। इंस्पेक्टर साहब, यही मेरा परिवार है। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, यही मेरा परिवार है। आप चाहें तो आप अपना काम कर सकते हैं, पर एक बात बताइएगा मुझे कि कानून किसी व्यक्ति को सजा क्यों देता है, किस लिए देता है? बस इसीलिए तो कि वो व्यक्ति सुधर जाए। और अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा क्राइम न किया हो और उससे पहले ही वो सुधर जाए, तो क्या उसका सुधर जाना इस बात का प्रमाण नहीं देता कि वो आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा? उसके लिए उसे जबरदस्ती जेल ले जाना, क्या ये एक अच्छी बात होती है? पुलिस का मकसद होता है कानून की रक्षा करना, देशवासियों की सेवा करना और सबके हित में काम करना। आगे आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं, मैं आपको रोकूंगी नहीं। मैं पहचान चुका हूँ, ये वही चोर हैं जो इतने सालों से हमारी नाक में दम करके रखे थे, और इन्होंने पिछले 6 सालों में कोई भी चोरी नहीं की है। वो तो पिछले के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को दोबारा खंगाला गया और कहा गया इस केस को क्लोज होना चाहिए, एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन कर लो। तो मैं तो वही कर रहा था, लेकिन ये लोग तो पहले से ही सुधर चुके हैं। इन 6 सालों में इन्होंने कोई गलती नहीं की है, और अब इन्हें वापस से ले जाकर अगर मैं जेल में डालूंगा तो इन 2 बच्चे छोटे मासूम, इनका क्या होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। मेरा काम तो देशवासियों के हितों की रक्षा करना है, और अगर इन लोगों ने इतने सालों में अपने आप को सुधार लिया है तो फिर यही बड़ी बात है। कानून की सजा देने का मकसद भी तो यही है कि इंसान अपने आप को सुधार ले। और इन्होंने चोरी डकैती के अलावा कोई बड़ा क्राइम भी नहीं किया है, किसी की हत्या नहीं की है। चलो फिर ठीक है। और वैसे भी इन्होंने चोरी की कमाई से कुछ भी नहीं किया है। अगर ये चोरी की कमाई यूज कर रहे होते तो ये इतने फटे हाल में ना रह रहे होते। दोनों पति पत्नी मेहनत करके कमा रहे हैं, अपना घर का खर्चा चला रहे हैं, हर कोई अच्छा हो चुका है, सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है। इन 6 सालों में इन लोगों ने एक भी चोरी नहीं की। अगर चोरी करके जिंदगी जी रहे होते तो इससे बेहतर लाइफ स्टाइल होती इनके पास। इस गांव में आकर इस तरीके से झोपड़ी बनाकर दोनों हस्बैंड वाइफ मेहनत करके अपना परिवार ना पाल रहे होते। अगर ये लोग पहले से ही सुधर चुके हैं तो मुझे इन्हें अरेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या हुआ अंकल? अंकल, मुझे ना पुलिस वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी ना बड़ी होकर आप जैसी बनूंगी, बहुत बड़ी पुलिस वाली, जिससे हर कोई डरेगा, सारे क्रिमिनल डरेंगे। हाँ बिटिया, जरूर बनना बड़ी पुलिस वाली, और मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी जीना। भैया, कम से कम पानी तो पीते हुए जाइए। अपनी बहन के घर आए और बिना पानी पिए ही जा रहे हैं। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है, और मुझे बेहद खुशी है कि बहुत ही अच्छे से मिला है। बाकी बहन के घर का पानी भी नहीं पीना मुझे। लाइए, बच्चों को मैं संभालता हूँ, और आप खाना बना लीजिए भाभी। चलो बिटिया आओ, तुम्हें तुम्हारा होमवर्क करवा दूं। आज तुम्हारी वजह से उस इंस्पेक्टर ने मुझे अरेस्ट नहीं किया,
वरना वो मेरी शक्ल अच्छे से पहचानता था। पता नहीं 100 बार उसने मुझे ढूंढा होगा, और आज जब मैं उसके हाथ में था, उसके सामने था, उसने मुझे अरेस्ट नहीं किया। क्यों? यही कहते हैं, अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही होता है। आपने अच्छाई करने की ठानी तो ईश्वर भी आपके साथ है। अमीरों के घर से जो भी मैंने लूटपाट की थी, उस सब को तुम्हारे कहने पर मैंने गरीबों में खर्चा कर दिया था। उनके इलाज में, उनकी बेटियों की शादी में, सब जगह पैसे लगा दिए थे। मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं था। मैं सोच में पड़ गया था इंस्पेक्टर को देखकर कि अगर इसने मुझे जेल में ले जाकर मारा पीटा तो मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, और उन पैसों की भरपाई मैं कहाँ से करूंगा। पर ये सच कह रही हो, ईश्वर हमारे साथ है। उसने सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कहा। हाँ, सच्चे और अच्छे लोगों का साथ ना ईश्वर ही देते हैं। मेरा फैसला गलत नहीं था। मैंने जो सोचा था मैंने वो सब कुछ पा लिया। एक अच्छा घर परिवार, जितना जो कुछ भी सोचा था सब मुझे मिल गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। शुक्रिया तो तुम्हारा, तुमने मुझ जैसे चोर को इंसान बना दिया। आज मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। तुम हो, 2 प्यारे बच्चे हैं, और मुझे क्या चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। ये सब कुछ मुझे मिला है तुम्हारी वजह से। अपनी जिंदगी की असली खुशियां मैंने पाई हैं तुम्हारी वजह से। मेरी जिंदगी में आने के लिए ना तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हाँ, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी थी। वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ाने वो शालू जाती है ना, शालू, उसे ना भैया बहुत पसंद है, मतलब कि रमेश भैया। तो आप कहिए तो फिर मैं उससे शादी की बात चलाऊं अपने भाई की। क्या है ना कि मुझे भी तो इस घर में देवरानी चाहिए। कब तक मैं अकेले ही सब कुछ संभालूंगी? वो भी चूल्हा चौका संभाले मेरे साथ, है कि नहीं? अरे इस मुच्छड़ में उसने क्या पसंद कर लिया भाई? बस जिम वाली बॉडी देखी होगी और खुश हो गई होगी। उसे लगा होगा हीरो टाइप लड़का है। नहीं जानती, भिखारी है वो, भिखारी। मैंने भी तो मच्छर पसंद किया है, मुझे भी ऐसे बोलेंगे आप? अरे, उसे भैया पसंद है तो ये तो अच्छी बात है ना। और खबरदार, आपने मेरे भाई के बारे में एक शब्द भी उल्टा सीधा बोले तो। मेरा भाई भी तो काम करता है, खेती किसानी करता है, कमाता है, अच्छा खासा लड़का है मेरा भाई। क्यों कोई इसे लड़की पसंद नहीं करेगी? मुझे बस इस घर में देवरानी चाहिए, और मैं अपने भाई की शादी जल्दी ही कराना चाहती हूँ। अब बार बार मुझे मुच्छड़ बोलोगी ना तो मैं इसे साफ ही करवा लूंगा। फिर मैं 2 बच्चों का बाप नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड लगूंगा सच में। आप जैसे भी हैं मुझे पसंद है। ठीक है, अब कल सालू के घर चलना है और इसके हर रिश्ते की बात करनी है। ठीक है, बैठिए आप, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है, जो बीवी कहे वही सही है। ठीक है, तुम खाना निकालो, गरम करो, मैं आता हूँ हाथ मुंह धोकर। यकीन नहीं होता, ये सब कुछ सपना नहीं है, हकीकत है, हकीकत। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने मेरा इतना साथ दिया। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारे यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।